गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 113। ये सेकेंड क्लास की मैथ्स की वर्कशीट है और आज की डेट है 20 नवंबर। आज हम पढ़ेंगे रिलेटेड लर्निंग आउटकम काउंटिंग इन टेंस। तो इससे पहले भी हमने टेंस की काउंटिंग पढ़ी थी, जिसमें हमने एक वर्कशीट की थी जिसमें हमने देखा था कि उस बच्चे ने माला बनाई थी और माला में कितने फूल थे, 10 फूल की एक माला थी और जो फूल बच गए थे उसको उसने अलग से रख दिया था। तो आज हम उसी तरह से टेंस में जो है काउंट करना देखेंगे इसके अंदर। तो वर्कशीट में आप पहले अपना नाम लिख देना, फिर अपने टीचर का नाम लिख देना और अपना क्लास और अपना सेक्शन लिख देना। तो वर्कशीट शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट का नाम है बिंदियों के पत्ते। सरला के पास बिंदियों से भरा एक डब्बा है जिसके ऊपर बिंदियों की संख्या लिखी हुई है। उसने उससे 10-10 बिंदियों के 2 पत्ते बनाए और उसकी 4 बिंदियां बच भी गईं। नीचे दिए गए हर एक डिब्बे से 10-10 बिंदियों के कितने पत्ते बनेंगे? क्या कुछ बिंदियां बच भी जाएंगी? यदि हाँ, तो बची हुई बिंदियों की संख्या भी लिखिए। बिंदियों के पत्ते और बची हुई बिंदियों के चित्र भी बनाइए। एक उदाहरण आपके लिए दिया गया है। अब क्या है, सरला के पास बिंदियों का डब्बा है। देखो, ये बिंदियों का डब्बा है, ये आपने देखा होगा आप अपनी मम्मी के पास। तो सरला के पास भी ऐसा एक बिंदियों का डब्बा है और उसके ऊपर ना, उसमें जितनी बिंदियां हैं उसकी संख्या भी लिखी हुई है। जैसे इस पर लिखा हुआ है कि इसमें 24 बिंदियां हैं। अब उसने क्या करा, उसने इन जो 24 बिंदियां थी इनको उसने 10-10 के ग्रुप में अलग अलग रख दिया और जो बिंदियां बची उसको अलग से रख दिया। ठीक है, तो उसने 10-10 के डब्बे बना दिए और जो बिंदियां लूज बची, जो 10 से कम बिंदियां बची, उसको उसने ऐसे ही लिख दिया। तो हमें बाकी जो डब्बे हैं उनकी हमें बिंदियों के पत्तों की संख्या लिखनी है और अगर कोई बिंदी बचती है तो बची हुई बिंदियों की संख्या यहाँ पर लिखनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल हमें दिया है कि 24 बिंदियाँ हैं। 24 बिंदियाँ हैं। 24 को अगर हम अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, 20+4। ठीक है, 24 क्या बनेगा, 20+4। तो अब 24 में उसने 10-10 की बिंदियों के डब्बे बनाए, तो 20 से कितने डब्बे बनेंगे, 20 में 2 डब्बे बनेंगे। क्यों? क्योंकि 10+10 20 होता है। एक डब्बे में 10, दूसरे डब्बे में 10, यानी कि 20 बिंदियों के लिए कितने डब्बे बनाए उसने, 2 डब्बे बनाए। और बाकी बिंदी कितनी बची, जो 10 से कम थी, वो 4 बिंदियां बची, तो 4 बिंदियां उसने यहाँ पर अलग से लिख दी। ठीक है, अब हमें बाकी के जो डब्बे हैं उनका भी इसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो चलिए हम बाकी की बिंदियों को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 32। 32 मतलब क्या होगा बच्चों, 30+2। ठीक है, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 30+2। अब हमें 10-10 की बिंदियों के डब्बे बनाने हैं, तो हमारे पास 30 बिंदियां हैं। 30 बिंदियों को हम कैसे लिखेंगे, 10 इसमें एक डब्बा हो गया, फिर 10 इसमें दूसरा डब्बा और फिर 10 ये तीसरा डब्बा। तो ऐसे हम 3 डब्बे बनाएंगे, हमारे पास 3 डब्बे बन जाएंगे और 2 बिंदियां हमारे पास लूज बच जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम 3 डब्बे बनाएंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे। इसका मतलब है 30 बिंदियाँ यहाँ हैं और जो बाकी 2 बिंदियाँ बचेंगी उसको हम यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, तो जो 2 बिंदियाँ बची उनको हमने यहाँ पर लिख दिया। तो 30 के हमने डब्बों में बना दिए और जो 2 बची उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद अगला है, अब इसमें 20 बिंदियाँ हैं। 20 बिंदियाँ हैं यानी कि इसमें कितने डब्बे बनेंगे 10-10 की बिंदियों के, 10+10 20, यानी कि कितने डब्बे बने, 2 डब्बे बने। और क्या हमारे पास कोई खाली बिंदी बचेगी, क्या हमारे पास कोई एक्स्ट्रा बिंदी बचेगी, तो एक्स्ट्रा बिंदी नहीं बचेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 डब्बे बना देंगे जिसका मतलब होगा 20 बिंदियाँ और यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा।
इसके बाद है 41। अब 41 को हम कैसे लिख सकते हैं? 40 प्लस 1। अब 40 का मतलब क्या है? 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। 10 की कितनी डब्बियाँ बनेंगी? 4 डब्बियाँ बनेंगी। कितनी डब्बियाँ बनेंगी? 4 डब्बियाँ बनेंगी। तो आप यहाँ पर 4 डब्बियाँ बना देंगे और यहाँ पर आप लिख भी देंगे 4। इसके बाद एक बिंदी हमारे पास बच गई, क्योंकि हमारे पास टोटल 41 बिंदियाँ थी। 40 के हमने 10 के 4 डब्बे बना दिए। अब हमारे पास एक बिंदी बच गई, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हम एक बिंदी बना देंगे और इसका नंबर लिख देंगे। तो ये हो गई 41 बिंदियाँ। इसके बाद अगला है 39। 39 को हम कैसे लिखेंगे? 30 प्लस 9। 39 को आप कैसे लिखेंगे? 30 प्लस 9। अब 30 बिंदियों को हम कितने डब्बे में डालेंगे? 10 की 3 डब्बियाँ। तो यहाँ पर हम 3 डब्बियाँ बना देंगे। ये हो गई 3 डब्बियाँ। और 30 के हमने 3 डब्बे बना दिए। इसके बाद हमारे पास 9 बिंदियाँ जो हैं वो बच जाएंगी। 9 बिंदियाँ यहाँ बचेंगी, क्योंकि ये पूरी 10 नहीं है, तो इसलिए हम इनको अलग से लिखेंगे, इन्हें हम डब्बे में नहीं डालेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 बिंदियों को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो गई 30 और 9, 39 बिंदियाँ। इसके बाद है 50। 50। अब 50 को हम कैसे लिख सकते हैं? 50 में कोई नंबर नहीं है, तो हमें इसमें 50 बिंदियों का डब्बा बनाना है। मतलब 50 की बिंदियों को अलग अलग हमें डब्बे में डालना है। तो कितने डब्बे बनेंगे बच्चों? 50 की 5 डब्बे बनेंगे। कितने डब्बे बनेंगे? 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 डब्बे बनेंगे। और 50 के बाद कोई भी बिंदी हमारे पास ऐसे ही खाली नहीं बची, लूज़ नहीं बची, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो आपने समझ लिया होगा कि इसमें हमने 10-10 के ग्रुप में हमने काउंटिंग करी है। जैसे 32 था, तो इसको हमने 30 प्लस 2 मान लिया और 30 के 3 डब्बे बन गए, और जो 2 बचा उसको हमने अलग से लिख दिया। ऐसे ही जो 20 था, 20 में कितने डब्बे बने? 2 डब्बे बने। 41 में 40 और 1 कर दिया। 40 में हमने 4 डब्बे बनाए और इसमें एक बिंदी हमने खाली बना दी, एक बिंदी हमने अलग से बना दी। फिर उसके बाद 39 था, 39 यानी 30 प्लस 9, तो इसमें 3 डब्बे बने और बाकी की 9 बिंदियां हमने अलग से बना दी। और फिर लास्ट में 50 में हमने कितने डब्बे बनाए? 5 डब्बे हमने बना दिए, और लूज बिंदी कुछ भी नहीं थी, इसलिए हमने वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप एक बार ये वीडियो दोबारा से देख लेना, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। और आप इस तरह से आप अपने घर में भी कुछ चीज़ों का ग्रुप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास बहुत सारे बटन हैं, तो आप बटन को ग्रुप्स में डिवाइड मतलब कि ग्रुप में उसको रख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि 10-10 की संख्या में कितने बंडल बनेंगे। या फिर अगर आपके पास कटोरियाँ हैं, या आपके पास अगर पेन है या पेंसिल है, तो आप उनको भी 10-10 के ग्रुप में रख कर देखिए, और फिर देखिए कि कितने चीज़ें 10 के ग्रुप में आ जाती हैं और कितनी चीज़ों का ग्रुप नहीं बन पाता है। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। और ये आपकी वर्कशीट थी, ये करके और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर देना। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।